और सभी गांव वालों का उद्धार देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई नारद जी को। नारद जी ने कहा कि सप्ताह विधि सुनने की विधि क्या है। शनकादि लोग कहते हैं बड़ी सुंदर बात, दैवज्ञं तो समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। सबसे पहली विधि क्या है? योग विद्वान पंडित को बुला करके मुहूर्त निकालना चाहिए। मुहूर्त निकालने के बाद कई लोग पूछते हैं महाराज इसमें खर्च कितना होता है? तो सही बात तो यह है कि हमको अभी तक पता नहीं खर्च कितना होता हो, तो आयोजक बता सकता है। और एक सुंदर बात इसमें लिखी हुई है कि आप बेटा बेटी की शादी में जितना खर्च करते हैं, जितना उत्साह होता है, वैसा ही उत्साह और वैसा ही खर्च भागवत कथा में करना चाहिए, जैसा आप लोग कर रहे हैं। ना यहाँ 10 लाख लिखा है, ना 1 करोड़ लिखा है, ना 2 करोड़ लिखा है। लिखा है जैसा बेटा बेटी की शादी में उत्साह होता है, जैसे खर्च होता है, वैसे भागवत में उत्साह पूर्वक करना चाहिए। सुंदर मुहूर्त निकाल करके पत्रिका छपाओ। पत्रिका जानते हो ना, कार्ड। अपने सगे संबंधियों को भेजो, और जो सगे संबंधी नहीं भी है लेकिन भागवत के प्रेमी है, भगवान कृष्ण के प्रेमी है, उनको भी भेजो। उनको रहने के आवास की सुंदर व्यवस्था करना चाहिए, जैसे टिबरीवाल परिवार ने किया है। पूरा जन्माष्टमी आश्रम पूरा लिया हुआ है, खाने पीने की बड़ी सुंदर व्यवस्था की हुई है। और जो लोग कहने से नहीं आते हैं, थोड़ा खाली कार्ड भेजने से नहीं आते, उनको फ़ोन कर दो। उसके बाद भी ना आवे तो पर्सनल जाके कार्ड दे दो। किसी ने पूछा कि इतना प्रयास करने की क्या ज़रूरत है, कोई बेटा बेटी की शादी तो नहीं है? बोले अगर आपके सत प्रयास से, आपके प्रयास करने से वो 1-2 दिन के लिए कथा में आ गया और भगवान बांके बिहारी की कृपा हो गई, उसके जीवन में भक्ति आ गई, तो आपका प्रयास करना उसके जीवन के लिए सफल हो जाएगा। इसलिए इतना प्रयास करके बुलाना चाहिए। हाँ? अब उसके बाद महाराज कहते हैं स्थान कैसा चयन करे? बोले जहाँ वक्ता और श्रोता आराम से बैठ करके कथा का श्रवण कर सके। जैसे आप लोगों ने चुना है, आप लोगों ने जन्माष्टमी आश्रम का हॉल भी बुक कर रखा है, लेकिन मेरे को लगता है कि हॉल में वो आनंद नहीं आता जो आनंद यहाँ पे आ रहा है। एक तो ऑडिटोरियम है, वहाँ पर वक्ता नीचे श्रोता ऊपर हो जाता है, जो कि दोष है कथा के लिए। और दूसरा, इस मौसम में बहुत गर्मी हो तो ठीक है, मई जून का महीना हो तो फिर हॉल करना ही पड़ेगा, लेकिन इस समय बाहर का जो सम मौसम है, इस समय ना पंखे की ज़रूरत है न हीटर की ज़रूरत है। तो ये जो सुंदर बैठने की व्यवस्था किया है, ऐसे करना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता का लक्षण लिखा है यहाँ पर बड़ा सुंदर। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्त। वक्ता जो महाराज दक्षिणा तय करके आवे, इतनी दक्षिणा लेंगे तभी कथा करेंगे, इतनी व्यवस्था होगी तभी कथा करेंगे, बोले वो वक्ता, भागवत का वक्ता योग्य वक्ता नहीं है। वैष्णव माने भगवान से जुड़ा हुए, भगवान का भक्त हुए। जो भगवान से स्वयं जुड़ा होगा वही तुमको जोड़ पाएगा, वही तुमको ठाकुर के रास्ते पे ले जा सकेगा। विप्र माने ब्राह्मण हुए, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत माने शास्त्र का ज्ञाता हुए, और गुरु परंपरा से पढ़ा हुए, जिससे उसके रहस्य को जानता हो। दृष्टांत कुशला, एग्जाम्पल दे करके कथा को समझाने में कुशलता हुए, जिससे श्रोता समझ सके। धीरा, धीरे धीरे कथा करना चाहिए। हाँ, वक्ता कार्योति निष्पृहा, अति निष्पृह। अति निष्पृह माने
भगवान की कथा के बीच में कितना भी कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए, संत महापुरुष आ जाए तब तो अलग बात है, लेकिन कोई भी विशिष्ट व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति आ जाए, कथा को बीच में रोकना नहीं चाहिए। ऐसा वक्ता हो तो उसको कथा के लिए चयन करना चाहिए, वक्ता के लक्षण हैं। और महाराज और क्या व्यवस्था करें? बोले भागवत जी की शोभा यात्रा के पहले भगवान का पूजन करावे, गणेश जी का पूजन, सर्वतोभद्र मंडल का पूजन, जिससे कथा में कोई विघ्न न आवे। फिर भागवत जी की शोभा यात्रा, भागवत जी को सिर पे रख करके शोभा यात्रा निकाले, जैसे आप लोगों ने निकाला। क्यों? भगवान कृष्ण जब अपने धाम में गए द्वापर के अंत में, तो एक रूप से गोलोक धाम को चले गए और उद्धव जी की प्रार्थना करने से दूसरे रूप में भागवत जी में प्रवेश कर गए। इसलिए भगवान कृष्ण का शब्दमय विग्रह भागवत को कहा जाता है। ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए सिर पे रख करके इसको यात्रा निकाली जाती है। भगवान कृष्ण का वांगमय विग्रह, शब्दमय विग्रह। ते महाराज इसकी शोभा यात्रा निकालना चाहिए गाजे बाजे के साथ। और वृंदावन में तो बैंड बाजा शोभा नहीं देता है। वृंदावन में तो जो मंडली आती है ना, जैसे आज मंडली थी, वो जो महामंत्र का कीर्तन करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम राम, वो जो कीर्तन चलता है और उसमें जो आनंद आता है ना। हमारे खेतान जी आज थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे ना, तो बहुत भक्त तो नृत्य करते करते आ रहे थे। लेकिन अब खेतान जी से सारे श्रोता डरते हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी। तो हमने कहा चलो भाई, जैसा खेतान जी कहें वैसे किया जाए। बैठे यहाँ सामने सुन रहे, इनको छेड़ते रहते हम। तो इसलिए महाराज, लेकिन यहाँ जो महामंत्र के कीर्तन में आनंद आता है ना, वो बैंड बाजा में कहाँ से आएगा? तो महाराज ऐसे महामंत्र के कीर्तन के साथ शोभा यात्रा निकालना चाहिए, जैसे आप लोगों ने निकाला। और उसके बाद भागवत जी की स्थापना करके भागवत जी से प्रार्थना करना चाहिए मुख्य श्रोता को। भगवान का स्वरूप है, महाराज हमको बहुत जीवन निकल गए संसार में घूमते घूमते, ऐसी कृपा करो आपके चरणों की भक्ति मिले और इस जन्म के बाद आपके धाम की प्राप्ति हुए, आपके धाम में निवास मिले। हाँ, इस उद्देश्य से भागवत सुनना चाहिए। बाकी ये संसार के पंचायत प्रपंच तो चलता ही रहेगा, इसका कभी अंत होने वाला नहीं है। एक काम हो गया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा हो गया तो तीसरा आ जाएगा। ये भागवत जी से प्रार्थना करना चाहिए। अब कुछ नियम है भोजन इत्यादि के। देखो भागवत जी में कितना महर्षि व्यास ने सोचा होगा। यहाँ लिखा है, अगर शरीर में ताकत हो तो 7 दिन केवल गाय का घी पी करके कथा सुनना चाहिए। अब लिखा है 5000 साल पहले का लिखा हुआ है, उस समय ऐसी ताकत रही होगी लोगों में। आजकल थोड़ा कठिन है। चलो घी पर पी करके नहीं तो गाय का दूध पी करके कथा सुनो, वो भी नहीं हो सके तो फलाहार करके कथा सुनो, वो भी नहीं हो सके तो दिन में फलाहार करो, रात्रि में भोजन करो, और वो भी संभव ना हुए तो दोनों समय भोजन करो, कोई समस्या नहीं। एक नियम कड़ाई से पालन करना, हैवी भोजन नहीं करना। आधा पेट, अगर 4 रोटी रोज खाते हो तो 2 रोटी खाओ, 2 खाते हो तो 1 खाओ। हल्का खाना, हल्का। क्यों? 4 घंटा कथा बैठ के सुनना है, हैवी खाओगे तो बैठे बैठे नींद आएगी, बार बार प्यास लगेगी, बार बार उठने का मन होगा। हल्का खाओ, सत्व गुणी खाओ, जिससे मन में शांति रहे, आनंद रहे, और 1 साल के मेहनत से जो ये समय आया है 7 दिन का सदुपयोग हो सके। हाँ, जीवन के प्रश्नों का जवाब मिल सके। इसलिए भोजन आप, मैंने सुना है रसोई आप दिल्ली से लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोपहर सुबह का भोजन कम से कम बिल्कुल हल्का रखिए, जिससे लोग कथा में आराम से बैठ सके। शाम का भोजन आपकी मर्जी जैसा रखो, सुबह बिल्कुल हल्का भोजन रखिए, जिससे हाँ, ये मत दिखाने का प्रयास करिएगा कि हम टिबरे वाले परिवार हैं, आपको हाँ चकाचक खिलाएंगे। चकाचक खिलाओ शाम को, सुबह नहीं। हाँ, उससे आपका भला होगा, श्रोताओं का भी भला होगा। तो भोजन के नियम है। और दूसरे कुछ नियम है, जहाँ तक हो सके पवित्रता से रहे। ये जो
महाराज चीनी मिट्टी के बर्तन है, कांच के बर्तन है, इसमें मुख्य यजमान को भोजन नहीं करना चाहिए, अशुद्ध माने जाते। हो सके तो तख्त में शयन करो, जमीन पर शयन करो, नहीं हो सके तो पवित्र बिस्तर, या तो नया चद्दर हो या अपना धुला हुआ अपना यूज किया हुआ चद्दर हो, उसका उपयोग करो कथा के समय मुख्य यजमान को। और महाराज प्रदीप टिबरीवाल, कम से कम 7 दिन किसी भी बात पे गुस्सा नहीं करना है। हाँ, कुछ भी हो जाए, प्रलय हो जाए, तुमको और आदर्श को माने तुम चारों को कम से कम 7 दिन तक किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करना है। खेतान जी कुछ भी बोले सुनते रहना, या कोई कुछ भी बोले सुनते रहना। 7 दिन गुस्सा नहीं करना। क्यों? और ये नियम क्यों दिया जाता है? एक तो मन खराब होगा, अपना शरीर का नुकसान होगा। दूसरी बात, 7 दिन अगर गुस्से पर विजय प्राप्त कर लिया, कितना अच्छा जीवन जाएगा। 7 दिन कथा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जो भी गुस्सा करे कुछ बोले उसको स्माइल करके छोड़ दो। इतना अच्छा 7 दिन का अनुभव होगा कि फिर लगेगा कि 1 हफ्ता और ऐसे ही करें, फिर लगेगा 1 महीना ऐसे और करें, फिर लगेगा पूरा जीवन ऐसे निकल जाए तो कितना अच्छा होगा। इसलिए नियम दिए जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, इनसे 7 दिन तक बच के रहना। ये मानसिक नियम है, शारीरिक नियम, मानसिक नियम। और जितनी व्यवस्था है, आप दोनों को ज़्यादा चिंता व्यवस्था की नहीं करनी है। आदर्श पे छोड़ दो, बाकी बचे तो खेतान जी संभाल ही रहे। खेतान जी हैं, सरला जी हैं, बाकी उनकी टीम है, व्यवस्था उन पे छोड़ दो। आप तो 7 दिन आनंद से कथा सुनो और कथा के बाकी समय में कथा का चिंतन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का दर्शन करो। 7 दिन ये कम से कम भगवान के लिए समर्पित कर दो। ये मुख्य यजमान का नियम होता है। ताली बजा लो अगर समर्पित कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो। हाँ, उससे आपके जीवन का फायदा होगा। और महाराज जब 7 दिन की कथा पूरी हो जाए, 8वें दिन हवन होगा। गायत्री मंत्र से हवन होता है, द्वादशाक्षर मंत्र से हवन होता है, दशमस्कंध के श्लोकों से हवन होता है। हवन पूर्णाहुति के बाद कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन, ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा है, 12 से कम ना हो। अच्छा बढ़िया भोजन भंडारा करा के दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को विदा करो आनंद पूर्वक। इस प्रकार से भागवत श्रवण की विधि है। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की।